HCL ટેકનોલોજી લિમિટેડે આજે ગાંધીનગરના ગિફ્ટ સિટીમાં તેનું ગ્લોબલ ટેકનોલોજી સેન્ટર ખોલ્યું છે. આ ગ્લોબલ ટેકનોલોજી સેન્ટરનું ઉદ્ઘાટન ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ કર્યું. આ સેન્ટરથી HCL ટેક તેના વિદેશના ક્લાયન્ટને સંભાળશે. સાથે હાલ કંપનીએ તેનું ઓપરેશન 100 કર્મચારીઓ સાથે શરૂ કર્યું છે. આ પ્રસંગે કંપનીના CEO રાहुल सिंह हमारी साथ खास बातचीत करी. आओ જોઈએ. टेक के राहुल सिंह के साथ हम बात करते हैं. सर बताइए, खासकर जो यहाँ से आपने ऑपरेशन शुरू किया है, टॉप लाइन पर वो कितना रिफ्लेक्ट करने वाला है आने वाले 1 से 3 साल में? ये टॉप लाइन थोड़ा मुश्किल होगा मुझे बताना, मगर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमने करीब 500 सीटर यहाँ सेटअप किया है. और हमारे बिजनेस मॉडल में जैसे सीट सेटअप होते हैं वैसे हम लोग हायर करते हैं. ऑलरेडी हमने 100 लोगों से अपना बिजनेस यहाँ चालू कर दिया है. सर, एआई की जो ओवरऑल दौड़ है उसमें भारत की सारी जायंट कंपनी है वो थोड़ा पीछे रह गई, लेकिन अब HCL टेक भी इसको भुनाना चाहता है. तो आगे एआई को लेकर हम ग्लोबल कंपनीज को कैसे कम्पीट करेंगे, जिससे कि HCL को ही सिर्फ नहीं लेकिन एआई में जो भारत थोड़ा पीछे रह गया है उसमें भी थोड़ा हम आगे जा पाए? एआई में काफ़ी कुछ काम हो रहा है ग्लोबली. अगर आप देखा जाए तो काफ़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज एआई में अपना काम कर रही है. हमने भी काफ़ी एआई में काम चालू किया है. और हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं उनके अलग अलग अकाउंट्स में अलग अलग अमाउंट्स ऑफ एआई यूज़ होता है. तो उसको करने के लिए हम लोग जब इंजीनियर्स हायर करते हैं उनको एआई में सिखाते हैं, बोथ यूजिंग एआई एंड डेवलपिंग एआई. और फिर हम उनको अपने एंगेजमेंट में उनको लगाते हैं. तो अगर आप एंगेजमेंट देखें तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर आजकल काफ़ी एंगेजमेंट्स में एआई का काम एज अ पार्ट ऑफ द टोटल काम हो रहा है. और जो यहाँ हमने अभी ऊपर अपना सेंटर खोला है, यहाँ पर भी हम काफ़ी एआई पे फोकस कर रहे हैं. टैलेंट भी हमने एआई का हायर किया है, जो हम एलीट टैलेंट बोलते हैं. तो उनको यूज़ करके हम एआई का काम करेंगे क्लाइंट्स के लिए. एआई की एक डार्क साइड ये भी है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उसकी नौकरी भी खतरे में आ जाती है. तो HCL टेक की बात करें तो क्या हम इस पर भी क्या छटनी जिसको हम बोलते हैं, क्या वो होगी कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उसको एआई को डेवलप करने के बाद भी कोई इश्यू नहीं आएगा? हम ये देखते हैं कि एआई से आदमी का प्रोडक्टिविटी बढ़ता है. तो अगर जो ईच इंडिविजुअल है वो ज़्यादा काम कर सकता है. और ग्लोबल में टेक्नोलॉजी में इतना काम है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ने से और लोगों का एम्प्लॉयमेंट होता है. तो हम यही चाहते हैं कि जो हमारे लोग हैं वो एक तो ज़्यादा काम प्रोडक्टिव ज़्यादा हों. हम ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं तो हमारे क्लाइंट ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनका भी ज़्यादा काम होता है. तो ऐसे ही मॉडल बढ़ता है. जो एम्प्लॉयज़ की आप बात कर रहे हैं, तो हमारी कंपनी एम्प्लॉयज़ को रीट्रेन कर रही है. तो काफ़ी बड़े तौर पे हमने एम्प्लॉयज़ को रीट्रेन किया है, एआई की टेक्नोलॉजी उनको सिखाई है. और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो इंडियन IT इंजीनियर हैं वो बहुत वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी वेल एजुकेटेड है. तो न्यू टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं. तो वो एडवांटेज ये है कि अभी ऑलरेडी हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, उनको रीट्रेन करके हम नए नए प्रोजेक्ट में डाल रहे हैं. और न्यू एम्प्लॉयज़ भी हायर करें जो जाके अगले 1 साल में कितने नए क्लाइंट जुड़ेंगे ग्लोबल एज वेल एज इंडिया से, और एआई का इसमें कितना रोल रहेगा? नंबर ऑफ क्लाइंट्स बोलना तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम काफ़ी ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कस्टमर्स भी हमारे क्लाइंट्स बेस में आते हैं. और भी जुड़ेंगे? हर साल जुड़ते रहते हैं. हम हर क्वार्टरली अनाउंसमेंट्स करते हैं, हम नए क्लाइंट्स की बात करते हैं. सो हर जब भी क्लाइंट्स नया आता है हम उसका अनाउंसमेंट कर देते हैं. अभी कल लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट अभी पिछले हफ्ते ही हमने अनाउंस किया है. तो काफ़ी हमारा ग्रोथ अच्छा आ रहा है, तो चलता रहेगा आगे. थैंक यू सर. थैंक यू. तो आ साथे अमेरिका